देखो, आज का आप लोग का टॉपिक क्या है? एरर्स। सबसे पहले एरर्स क्या होता है इसकी हम लोग बात करते हैं। इधर देखो सभी लोग, जब हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स में, चाहे स्केल से करें, चाहे कोई चीज वजन करें, तो उसमें कुछ न कुछ एरर्स आ जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको मैंने कोई लेंथ दे दिया, 4.5 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ, उसको तुम्हें मेजर करना है और स्केल थमा दिया। ठीक है, आपको स्केल दे दिया कि मेजर करके दिखाओ। तो कुछ लोग एकदम एक्यूरेटली 4.5 सेंटीमीटर जो है कि मेजर करेंगे, कुछ लोग उसमें गलतियां कर देंगे। कोई 4.4 कर सकता है, कोई 4.3 भी कर सकता है, कोई 4.6 भी कर सकता है। तो वो जो अनसर्टेनिटी हुई मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी हुई, उसी का नाम है एरर्स। ठीक है, अब ये एरर्स पढ़ने से पहले हमको ये 3 बातों को पढ़ना पड़ेगा: लिस्ट काउंट, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिस्ट काउंट क्या है। ठीक है, एरर समझ में आया? एरर का मतलब किसी भी मेजरमेंट में, कोई भी मेजरमेंट करते समय जो अनसर्टेनिटी होती है उस मेजरमेंट में, उसी को हम लोग एरर नाम देते हैं। क्लियर? लिस्ट काउंट क्या होता है? तो जब हम कोई भी चीज जब मेजर करते हैं तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करते हैं। जैसे मान लो लेंथ नापना है तो स्केल लगाओ। ठीक है, वजन नापना है तो केजी बाट लोगे। ठीक, टाइम नापना है तो घड़ी देखोगे। क्लियर? तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम जितनी वैल्यू मेजर करता है, ठीक है, वही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। मतलब मिनिमम वैल्यू मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा जो क्लॉक है, जैसे हमारा क्लॉक है, तो ये मिनिमम कितना टाइम मेजर करता है? मिनिमम 1 सेकंड मेजर करता है। कितना सेकंड? 1 सेकंड। तो इस क्लॉक का लिस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेकंड होगा। ठीक है, तुम्हारे पास जो स्केल है 6 इंच का होगा, उस स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते? 1 mm। तो उस स्केल की लिस्ट काउंट कितनी होगी? 1 mm। क्लियर? इसी तरीके से तो हमारे पास 2 और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसका पहले का एक नाम होता है स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज ये आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, फिजिक्स लेबोरेटरी में। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, ये दोनों का काम भी वही है। ये जो वर्नियर कैलिपर से ये 3 चीजें नापता है। पहला डायमीटर नापता है, दूसरा डेप्थ नापता है, और तीसरा ये डायमीटर में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों नापता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वर्नियर है नहीं, वरना मैं तुमको दिखाता। वर्नियर कैलिपर्स किसी भी, जैसे मान लो कैप है, कैप का इंटरनल डायमीटर कितना है, इसको मेजर कर सकते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर कितना है उसको मेजर कर सकते हैं। इसमें इसकी डेप्थ कितनी है उसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर? और ये वर्नियर जो कैलिपर्स होती है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.1 mm होता है। मतलब ये 0.1 mm मिनिमम मेजर करता है। ठीक है, और जो तुम्हारा मेन स्केल है, जो तुम लोग स्केल यूज करते हो, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1। इससे और एक्यूरेसी में जाओगे, इसके बाद होता है स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज का काम होता है, ये भी डायमीटर मेजर करता है, बट ये बहुत ही, जैसे वायर का डायमीटर अगर मेजर करना है, कोई तार है उसका डायमीटर मेजर करना है, तो इस स्क्रू गेज का यूज करते हैं। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। मतलब इससे भी अधिक प्रिसीजन का ये होता है। बात समझ में आ रही है? तो लिस्ट काउंट समझ में आया? लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का
लिस्ट काउंट ये बताता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर की जा सकती है। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अब इस लिस्ट काउंट में इसमें दो नाम आता है, एक आता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसीजन। क्या होता है? एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी हमें ये बताता है, ठीक है, मान लो कोई वैल्यू है तुम्हारे पास, ये एक्चुअल वैल्यू है 4.526 सेंटीमीटर, ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू है। किसी भी कोई मेजरमेंट हमने किया, मतलब कि किया गया है 4.526, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक। और हमने तुमको अलग अलग स्केल थमा दिया, ठीक। ये मैंने वर्नियर से मान लो मेजर किया, अरे सॉरी स्क्रू गेज से इसको मैंने मेजर किया, ठीक। और तुमको मैं अलग अलग स्केल दिया, एक को मैं दे दिया जो है कि नॉर्मल स्केल दे दिया, एक को मैं वर्नियर थमा दिया, ठीक है। तो भाई देखो, जब तुम नॉर्मल स्केल से मेजर करोगे तो नॉर्मल स्केल कितना मेजर करेगा? 1 mm मेजर करेगा, ठीक है। तो 1 mm, तो इसका मतलब ये कि ये नॉर्मल स्केल से मेजर किया गया है, जो तुम लोग के पास स्केल है 4.4। क्लियर? लेकिन जब वर्नियर स्केल से मेजर करोगे तो तुम्हारा ये आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कौन सा, ये दोनों में से कौन सा सही है, या किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? ठीक है, तो एक्यूरेसी और देखो प्रिसीजन। एक्यूरेसी हमें ये बताता है कि जो हमने वैल्यू मेजर किया है, जो हमने वैल्यू मेजर किया है, वो वैल्यू जो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है उसकी कितनी पास में है, ठीक है। वो जो वैल्यू हमने मेजर किया है उस वैल्यू के कितने पास में है, ये कौन बताता है? एक्यूरेसी बताता है, ठीक। प्रिसीजन हमें ये बताता है कि जो वैल्यू हमने मेजर किया है, ठीक है, उस वैल्यू के रिजॉल्विंग लिमिट कितनी है, मतलब कितनी डेसिमल तक वो मेजर की गई है। अधिक डेसिमल तक मेजर की गई है तो इसका प्रिसीजन ज्यादा हो, ठीक है, भले ये एक्यूरेट पास में नहीं है। जैसे मान लो, देखो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे तुम्हारा 4.4 है और यहाँ पे तुम्हारा 4.35 है और एक्चुअल वैल्यू तुम्हारा 4.256 है। बताओ इसके पास में कौन है, 4.4 है या 4.35 है? 4.4 है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेसी मोर देन है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये देखो, ये डेसिमल के ये डेसिमल के एक ही प्लेसेस तक मेजर किया गया, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर किया गया है, तो इसका प्रिसीजन ज्यादा है बट एक्यूरेसी क्या है? कम है। बात समझ में आ रही नहीं? इसका प्रिसीजन कम है क्योंकि ये डेसिमल के एक ही प्लेस तक मेजर किया गया है, बट एक्यूरेसी क्या है? ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा पास में है, ठीक है। इसका प्रिसीजन ज्यादा है क्योंकि ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया गया है, बट इसकी एक्यूरेसी क्या है? कम है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू से डिस्टेंस पे है। बात समझ में आ रही? तो किसी भी मेजरमेंट का एक्यूरेसी हमें ये बताता है कि वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितना पास में है, और किसी मेजरमेंट का प्रिसीजन हमें ये बताता है कि वो वैल्यू, ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक मेजर की गई है, उसकी रिजॉल्विंग लिमिट कितनी है। क्लियर? अब हम लोग आगे बात करते हैं, अब फिर हम लोग एरर पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरर मैंने बताया कि किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसे हम लोग एरर कहते हैं। क्लियर? अब एरर देखो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है, दूसरा होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर का मतलब जो एरर हमें मालूम हो कि हम ये गलतियां कर सकते हैं, ठीक। तो सिस्टमैटिक एरर में 2 एरर आते हैं, पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसीजर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं पता चला उसमें ही एरर से, तो जो हम लोग मेजर करेंगे सिंपल सी बात है उसमें एरर आएगा, ठीक है।
तो उस इरर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर? और ये क्या है, इरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसीजर। पता चला हमने तुमको स्केल दे दिया और तुम्हें नापने का मालूम ही नहीं है कि मेजर कैसे करना है, जो एक प्रोसीजर ही गलत कर दिए, तो वो ऑटोमेटिक उसमें क्या आएगा, इरर्स आएगा। ठीक है? और एक होता है रैंडम इरर्स। रैंडम इरर्स में हमें ये पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, एक का एक इरर हो जाए। ठीक है? तो चलो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इंस्ट्रूमेंटल इरर में क्या, इंस्ट्रूमेंटल इरर में मतलब उसमें जो भी इरर्स होगा वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक? अब कौन कौन से इरर्स होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल में 3 इरर्स आते हैं। पहला है जीरो इरर्स, दूसरा है लिस्ट काउंट इरर, तीसरा है कांस्टेंट इरर। क्लियर? जीरो इरर क्या होता है, मान लो अगर हमने तुमको स्केल दिया, क्या दिया, स्केल, अब पता चला उस पे जो तुम्हें पता है कि हर स्केल पे जीरो लिखा रहता है और जीरो मिट गया है। जीरो क्या हुआ, मिट गया है। तो अगर तुम उस स्केल से क्या एक्यूरेसी से नाप सकते हो, नहीं नाप सकते। ठीक? तो उसमें क्या हो, उसमें क्या कहोगे कि सर ये जीरो इरर है, इसमें जीरो इरर, जीरो ही इरर है, जीरो ही नहीं पता चल रहा है कहाँ। उसी तरीके से ये स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स होता है। ठीक है? इसमें जब हम लोग इसको इसमें देखो दो जा होते हैं। ठीक है? एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है। वर्नियर कैलिपर्स में 2 जा होते हैं, एक फिक्स जा होता है, मूवेबल जा होता है। ठीक है? तो जब फिक्स जा और मूवेबल जा दोनों मैच करते हैं, दोनों का जीरो एक ही पॉइंट पर मैच करना चाहिए, तभी उससे जो है कि हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर पता चला फिक्स जा और दोनों का जो मेजरमेंट जीरो है वो अलग अलग है, तो उसमें क्या होगा, जीरो इरर्स होगा, उसको हमें सही करना पड़ता है। ठीक? अब वर्नियर कैलिपर्स रहेगा तो आपको हम यहाँ पे समझा देंगे। आगे बात करें। अब इसके बाद है लिस्ट काउंट इरर। लिस्ट काउंट इरर का मतलब, लिस्ट काउंट का मतलब जो उसकी मिनिमम मेजरमेंट की कैपेसिटी है। ठीक है? जैसे मान लो तुम्हारे पास स्केल है ना, स्केल में क्या किया कि जो उसकी मार्किंग की हुई है, बात समझ में आ रही है, वो मार्किंग ही गलत है। मार्किंग गलत होने का मतलब उसमें जो डिवीजन किया गया है, कहीं पे ज्यादा किया गया है, कहीं पर कम किया गया है, तो उसको हम लोग लिस्ट काउंट एरर के नाम से, उसमें जो इरर्स, उससे जो इरर्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट एरर। ठीक? आगे बात करते हैं इसके। तो कांस्टेंट एरर में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी स्केल से तो कोई चीज मेजर कर रहे हो और उसका जो मार्किंग की हुई है वो मार्किंग ही गलत है। ठीक है? तो उसमें जो इरर्स होते हैं वो बराबर इरर्स बना रहेगा। ठीक है? जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास घड़ी है, ठीक, घड़ी में तुमने क्या कर दिया कि लेट कर दिया, टाइम सेट कर दिया। टाइम मतलब जैसे एक्यूरेट हो रहा है, इस समय 12 बज रहा है, तुमने सेट कर दिया कितना, 5 मिनट ज्यादा, लोग करते हैं ना घर पे। ठीक है? तो अब वो जब तुम घड़ी देखोगे तब टाइम 5 मिनट ज्यादा ही मिलेगा, एक्यूरेट टाइम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो उस इरर का नाम क्या है, कांस्टेंट इरर। ठीक है? ये पहले से ही मतलब इंस्ट्रूमेंट में इरर की वजह से होता है। स्केल में है तो स्केल में पता चला जो मार्किंग की हुई है वो मार्किंग ही गलत हुई है। ठीक है? तो जब मार्किंग गलत हुई तो जब तुम उसको मेजर करोगे तो ऑटोमेटिक वो इरर बनता रहेगा। ठीक है? तो कांस्टेंट इरर्स हो गया, मतलब वो जब भी तुम मेजर करोगे तो उसमें इरर्स जरूर आए। ठीक? अब इसके बाद बात करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल में 3 इरर्स होते हैं। इसके बाद इसका दूसरा जो इरर्स होता है, इरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसीजर, मतलब नापने का तरीका ही तुम्हारा गलत हो तो भी इरर्स हो सकते हैं। ठीक? जैसे मान लो किसी घड़ी नहीं देखने आ रहा है, वो मान लो बज रहा है कि इसमें मान लो हमारी घड़ी में बज रहा है कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो उसे पता चला कि मतलब देख नहीं पा रहा, कह रहा है कि नहीं 10 बजने में 20 मिनट बाकी हो गया। ठीक है? तो उसमें कहने का मतलब कि जिसको मेजर ही न करने आए, प्रोसीजर ही गलत कर दे। ठीक है? जैसे स्केल से अगर मान लो मेजर कर रहे हो तो तुम्हें स्केल में 0 से मेजर करते हैं। ठीक है? बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो 1 से मेजर करते हैं। ठीक है? कि 1 यहाँ से है, 1 2 फिर। ठीक है? तो उनको अगर नहीं मालूम रहेगा कोई भी मेजरमेंट करने का,
तो उसमें जो है कि इम्प्रॉपर प्रोसीजर की वजह से जो एरर्स होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग जो है कि एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसीजर कहते हैं। मतलब उसमें तुम्हें नापने में ही गलती हो रही है, तुम्हें ही नहीं मेजर करने आ रहा, ठीक। इसके बाद इसकी चौथा पॉइंट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। एक्सटर्नल कॉज का मतलब ये होता है कि मान लो तुम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो और प्रैक्टिकल करते समय आनी आ गया, पानी आ गया, या कोई भी नेचर जो हो गया, मतलब कि नेचर ही चेंज हो गया। जैसे मान लो कोई कुछ कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, हिल गया, पता ही नहीं चला, ठीक। ये अक्सर करके फिजिक्स लैब में होता है, ठीक। तो उससे जो एरर्स निकल के आते हैं उसे हम लोग कहते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। लास्ट में होता है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स का मतलब यह है कि वो तुम्हारे खुद की गलती के कारण हो रहा है, ठीक है। मान लो तुम्हारी आंखें कमजोर है, मैंने मेजर करने के लिए दे दिया 4.5 की जगह 4.6 मेजर कर दिया, ठीक। या तुम्हें मेजर करने के लिए दे दिया, तुम्हारा हाथ जो है क्या कर रहा है, कांप रहा है, तुम नहीं मेजर कर पा रहे हो, ठीक। तो ये तुम्हारे खुद की गलती के कारण जो एरर्स होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर्स, क्लियर। इसके बाद एक होता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स का मतलब ये होता है कि मान लो तुमको मैंने कोई चीज मेजर करने के लिए दे दिया और तुम बार बार वही गलती कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात है, हम घड़ी देखने के लिए कह दिया, अब तुम्हें कोई किसी कारणवश तुम्हें घड़ी देखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। और हम जब तुमसे पूछे सर इतना जो है कि हर समय तुम 5 मिनट ज्यादा बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, ये नहीं पता मुझे, ठीक। तो उस एरर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स किसी कारण से हो सकता है, ठीक है। इसमें जब फिजिक्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग प्रेशर, वोल्टेज, इन सब की वजह से भी जो एरर्स होते हैं उसे हम लोग रैंडम एरर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जब हम लोग वोल्टेज ये ओम्स लॉ प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, तो जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वायर क्या होता है, धीरे धीरे हीट होता है, वोल्टेज धीरे धीरे डाउन होता है, तो वहाँ पे जो एरर्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही करंट जब फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता है, वायर धीरे धीरे हीट होगा, वायर जब धीरे धीरे हीट होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा, तो उसे हम लोग रैंडम एरर्स कहते हैं, ठीक। तो ये इतने टाइप के एरर्स थे। अब एरर को मैथमेटिकल में एक्सप्रेस करने के लिए ये 4 टाइप के एरर बनाए गए। ये तो है कि कैसे कैसे एरर होगा, ठीक। अब एरर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक्सप्रेशन एरर्स है। कौन कौन सा है, पहला एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर्स। तीसरा है परसेंटेज एरर। फोर्थ है रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर, क्लियर। अब इससे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, ठीक। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो इसमें हम लोग ध्यान देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जिसकी लेंथ कितनी है 5.3 सेंटीमीटर, 4.53 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैंने तुमको मेजर करने के लिए दे दिया, अब तुमने मेजर करके लाया कि सर इसकी जो वैल्यू है ये 5.2 सेंटीमीटर आ रही है। ये देखो, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है। ये क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल मतलब जो तुमने करके लाया, ठीक। और ये क्या है, ये पहले से मेजर करके रखा गया है, ठीक। तो इसमें जो डिफरेंस होता है उसी का नाम होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ये जरूरी नहीं कि ये तुम्हारा कम आए, हो सकता है किसी ने इसको मेजर किया तो ये 4.54 भी हो सकता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर को हमेशा जो है कि हम लोग मॉड में लेते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर हम लोग एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इस मार्कर की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक, इसकी रियल वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, क्लियर। तो हमने क्या किया, एक स्केल लिया,
और 10 लोग को इस 10 लोग से इस स्केल को क्या इस मार्कर को क्या कराया, मेजर कराया। ठीक, तो सभी लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट मेजर करेंगे, है ना। कोई सही भी करेगा, कोई गलत भी करेगा, कोई प्लस में लाएगा, कोई ज्यादा लाएगा, कोई कम लाएगा। ठीक, तो मान लिया कि हमारे पास इस मार्कर का हमारे पास 10 वैल्यू आ गई। पहला A1, दूसरा A2, तीसरा क्या A3, चौथा क्या A4, ऐसे ऐसे पता नहीं, मान लो ये लोग मेजर कर, कितने लोग मेजर किए, n लोग। ठीक, तो अब अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए इसका हमें मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो इसका जो मीन होगा वही इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं पता है सभी को, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट क्या AN अपान कितना n। क्लियर। तो इसको हम लोग अब इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू। ठीक, यही तुम्हारी रियल वैल्यू है। इसी से अब इसी को हम लोग एक्यूरेट मान। अब मान लो तुम्हें एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैंने कहा कि जो एक्चुअल वैल्यू में से जो तुमने मेजर वैल्यू की, मेजर्ड वैल्यू, उसको माइनस करना है। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, AM आई। ठीक है, तो AM में से अगर तुमने A1 माइनस कर दिया तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, डेल A मिलेगा। ठीक है, डेल A1 मिलेगा। और ये जो डेल A1 है इसी का नाम है क्या, एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम है इसका, एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया कि नहीं आया, ये एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट एरर, अब ये चूंकि हो सकता है कि भाई इसका मीन तो जो एवरेज तुम्हारा आएगा वो किसी के बराबर तो आएगा नहीं, किसी से कम आएगा, किसी से अधिक आएगा। तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, मॉड में लिख दिया। मॉड का मतलब हमेशा किस में आएगा, प्लस में। क्लियर। तो ये डेल A1 को भी मैंने क्या कर दिया, मॉड में, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे हैं, मैंने आपको बताया कि अगर ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैं बहुत लोगों को दे दिया मेजर करने के लिए, सभी लोग मेजर करके लाए, उसका जो हम लोग एवरेज निकालेंगे वही इसकी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी, इसकी एक्चुअल लेंथ होगी। उसको हम लोग क्या लिखे, डेल M से लिख दिए। ठीक है, और इस डेल M में से जो सभी लोग अलग अलग मेजर किए हैं, इसको अगर 1 by 1 हम लोग माइनस करते चले जाएं तो ये जो हमें निकल करके आएगा, ये क्या आएगा भाई, क्या आएगा बताओ जल्दी, यही तुम्हारा AM माइनस A3, इस तरीके से ये तुम्हें निकलेगा। इसका नाम है क्या, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की। फ्रैक्शन से नाम ही समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन का मतलब है डिवाइड किसी से करना है। ठीक है, तो हाँ, तो देखो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर है और जो तुम्हारा मीन है, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट एरर में अगर तुम लोग मीन से डिवाइड कर दो, ठीक, जैसे ये जो तुम निकाले हो डेल A1, डेल A2, डेल A3, ठीक है, इसका क्या नाम है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है, अब अगर इसका हम लोग मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम लोग कहते हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा भाई, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि डेल AM, ठीक है, अब मीन निकाल, डेल का मीन निकालना है, ये जो डेल A1 A2 आ रहा है, इसका क्या निकालना है, मीन। तो क्या करोगे, इन सभी को ऐड करके कहां से किससे डिवाइड कर दोगे, जहां तक ये रहेगा n तक है तो n से डिवाइड कर देंगे। बोलो भाई n तक है ना, तो n से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा भाई, डेल AM इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल A1 प्लस मॉड ऑफ डेल A2, इस तरीके से रहेगा, प्लस मॉड ऑफ डेल A3।
डॉट डॉट चलेगा और अपान क्या कर देंगे ईयर। तो ये हम लोग को मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जितना हमने एब्सोल्यूट एरर तुम्हारा जितना भी आया सभी का मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एवरेज। तो जो एवरेज हमने निकाला वही तुम्हारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 डॉट 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 डेल M अपॉन n। क्लियर? अब आगे बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो जो तुम्हारा फ्रैक्शनल एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर में, ध्यान से समझना, मीन एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये हमें निकल करके जो एरर्स निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है भाई, ये तुम्हारा ये टोटल एरर था। एरर का ये क्या है, एवरेज है। ठीक है, अब इस एवरेज में अगर वैल्यू से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर। मतलब फ्रैक्शनल एरर में हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके इज इक्वल टू होगा डेल AM अपॉन डेल अपॉन AM। इस तरीके से ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल एरर। ठीक, और एब्सोल्यूट एरर आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, AM माइनस A1 के। ये जो आएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर आएगा। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनल एरर है इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो किससे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तो परसेंटेज एरर। मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन AM इनटू क्या, 100। अब ये क्या कहलाएगा भैया, परसेंटेज एरर। क्लियर? मतलब कि फ्रैक्शनल एरर का अगर हम लोग परसेंटेज फाइंड कर लेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास है कि रूट मीन स्क्वायर एरर्स क्या होता है। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर एरर्स में सबसे पहले ये जो तुम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाले हो, ठीक है, इस सभी का क्या पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, मीन निकालना है, फिर क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो हमारा क्या मिलेगा, रूट मीन स्क्वायर एरर। इसको हम लोग डेल से लिखते हैं। तो डेल इज इक्वल टू, हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है। तो जरा स्क्वायर करो, डेल A1 का स्क्वायर प्लस डेल A2 का स्क्वायर प्लस डेल A3 का स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा, डॉट 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 चलेगा। अब इसका क्या करना है, मीन निकालना। मीन का मतलब किससे डिवाइड करना पड़ता है, n से। अब फिर क्या करना है, रूट निकालना। अब ये क्या क्या हो जाएगा, इसी का नाम है मीन एब्सोल्यूट, सॉरी रूट मीन स्क्वायर एरर्स। जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आई है उनका स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फिर उसका अंडर रूट निकाल दो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर एरर्स। क्लियर? अब आगे बात करते हैं, देखो जो एक्सप्रेशन ऑफ एरर हमने पढ़ा, इसमें ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर। इस पे अब एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ग्लास का, और ये प्रैक्टिकल के द्वारा इतनी वैल्यू आई है। ठीक है, मान लो 6 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट को मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए दिया। तो किसी ने, एक ने लाया 1.45, एक ने लाया 1.56, अलग 6 लोग अलग अलग लेकर के आए। ठीक, तो आपसे इसमें पूछा जाएगा कि ये जो प्रैक्टिकल हुआ इसका मीन कितना है, मीन वैल्यू कितनी है, पहला। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो ये यही एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये क्या निकाला गया है, मीन। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डेल AM मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है। ठीक, फिर इसके बाद इसका हमें फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है। ठीक, उस एक्सपेरिमेंट का। फिर हमें क्या निकालना है,
परसेंटेज। तो अगर मीन निकालना है तो मीन का सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, जितने हैं उतने क्या कर दो, ऐड कर दो। कर लोगे? बोलो जल्दी से। कर लिए? कितना आया भाई, जल्दी बताओ कितना आया। अपान कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। 6 लोग है ना, ठीक है, 6 लोग जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट है तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। एक लोग डिवाइड ऐड करके डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। ये नियर अबाउट आएगा 1.5। ठीक, तो ये इसकी एवरेज वैल्यू है जिसको हम लोग मीन कहेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर कितना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या फार्मूला है कि मीन वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मीन वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.51। तो जरा 1.51 में से 1.46 माइनस करो, कितना आएगा, जल्दी बताओ। 0.6 डेल A1 कितना आएगा, 1 भाई 151 में से इसको माइनस करो, 0.6 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख दे रहा है 0.06 ना, 0.06। ठीक, दूसरे वाले का बताओ कितना आएगा, 0.04 0.05। ठीक है, तीसरे वाले का माइनस करो, 0.03 तीसरा आएगा 0.03। 0.07 हाँ 0.07 0.03 इसका भी आएगा, 5 कितना आएगा, 0.03 5 वाला वही बोल रहे हैं 0.03 0.03 0.02 0.02। ये तुम्हारी ये कौन सी वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है ये है एब्सोल्यूट एरर, मैनेज कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन का मतलब डेल AM निकालना है m पर बार। तो इसमें हमें क्या करना है, सभी को ऐड करो, ऐड करके किससे डिवाइड कर दो, ऐड करके 6 से फिर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0.11 0.03 0.07। बात नहीं भाई, बात क्यों कर रहे हो, कितना हुआ, ऐड किए अपॉन 6 कितना है भाई, ऐड करो जल्दी से। देखो तो यहाँ पे जब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो जो एब्सोल्यूट एरर माइनस करके लाए हैं उन सभी को ऐड करके 6 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 6 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.04। तो ये तुम्हारा दूसरा आंसर मिल गया। पहला आंसर हम लोग का कितना आया था, 1.51 आ गया, दूसरा कितना आया, 0.04 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या करते हैं भाई कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसमें जो मीन वैल्यू है उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, ये देखो फ्रैक्शनल एरर हो गया अपान AM, ये हो जाएगा 0.04 अपान कितना 1.51। ठीक है, इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 अपान 151। और इसको जब आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.03 आएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आती है फ्रैक्शनल एरर, ये प्लस माइनस दोनों में रखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो हो जाएगा प्लस माइनस दोनों। क्लियर? अब इसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था भाई, ये आएगा प्लस माइनस 0.03। क्लियर? डिवाइड कर लोगे तो नियर अबाउट उतना ही आएगा। इसके बाद क्या करना है कि इसमें देखो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा प्लस माइनस, भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3% आएगा ना, इसी में 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से ये तुम्हारा क्या निकलेगा, परसेंटेज। क्लियर? इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से करके लाइए। तो ये सबसे पहले आपको ये कुछ एग्जाम्पल था, इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक डायमीटर का मतलब वायर का डायमीटर मेजर किया गया। ठीक है, कितने लोग मेजर करते हैं, 6 लोग इसमें मेजर करते हैं।
ये 1.32 सेंटीमीटर है, सॉरी mm है, ये सब mm में आएगा। 1.6 मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। इसमें भी आपको वही चीजें निकालनी है। पहले सबसे पहले क्या निकालना है, ए मीन निकालना है। दूसरी बात क्या निकालना है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, सॉरी फ्रैक्शनल एरर निकालना है। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा, ये है फार्मूला। फिर उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करके लाइएगा। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।